बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में हमेशा की तरह लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में इसे खाकर तो मज़ा आ जाता है। घर में रखे हुए सामान से ही हम इसे तैयार करेंगे, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से ये इवनिंग स्नैक्स। तो मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए एक बाउल में मैंने डाला है 2 कप मैदा। इसके अलावा मैं डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून कलौंजी, आप ज़ीरा या अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा डालूंगी हाफ टी स्पून नमक और तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी पिघला हुआ घी। सबसे पहले तो घी को मैदे में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप मैदे की मुट्ठी बांधें तो देखें कैसी इजीली ये मुट्ठी बन रही है। बस जी, मैदा एकदम रेडी है गूंदने के लिए। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसकी एक हार्ड डो लगा लेंगे। आटा को सख्त ही रखेंगे, तभी हमारे ये जो स्नैक्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरीके से मसल मसल कर आटा गूंदें ताकि ये थोड़ा सा हार्ड बने। डो को मैं यहाँ पर गूंद चुकी हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। देखें थोड़ी सी हार्ड ही मैंने इसको रखी है। अब यहाँ पर डो को गूंदने के बाद हमने इसको कवर लगाकर छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसको कवर लगाकर छोड़ दूंगी और अब इसकी तैयार करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून नमक। इसके अलावा मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। अगर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें तो फिर क्वांटिटी को कम कर दें। तकरीबन 1/4 टीस्पून डालूंगी हल्दी, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून डालूंगी मैं इसमें चाट मसाला। इसके अलावा 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर मैंने शामिल कर दिया है। अब फ्राइंग पैन को ले गई हूँ मैं फ्लेम के ऊपर और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन मसालों को फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। अगर डायरेक्ट ही मैं ये सारे मसाले घी में डाल देती तो ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाते। जैसे ही मसाले हल्के से भुन जाएंगे और फूलने लगेंगे, मैं इसमें डालूंगी आलू मेरे पास हैं तकरीबन 3 बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने बॉईल करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था ग्रेटर की मदद से, क्योंकि आलू का हमने एक बेहतरीन सा पेस्ट यहाँ पे बनाना है और इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आलू में मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर फिलिंग तैयार है, इसको एक साइड पे रख दें, ये अच्छे से ठंडी हो जाए। डो की तरफ चलते हैं तो डो भी यहाँ पर बेहतरीन सी सेट हो चुकी है। अब डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने लगी हूँ। इक्वल पार्ट में आपने 2 हिस्से कर लेने हैं और दोनों के पेड़े बना लेने हैं। एक पेड़े को दोबारा से ढक कर रख दें और एक पेड़े को ले आए काउंटर पर और हल्का सा हाथों से चिपटा करने के बाद आप इसको बेलन की मदद से बेल लें। यहाँ पर मैंने देखें खुश्क आटे का या मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, बेलन पर ही हल्का सा घी लगा लिया है और इससे बहुत अच्छे से डो ईजीली फैल जाएगी। देखिए एक रोटी मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की एक रोटी है और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी आलू की फिलिंग। देखें इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आलू को बॉईल करने के बाद ग्रेट कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी न रहे। यहाँ पर देखें एक आलू का पेस्ट बन चुका है जिसे मैं स्पैचुला की मदद से फैलाती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आलू का मिक्स लें और पूरी रोटी पर फैला लें। अब एक स्टील का चम्मच लूंगी और उसकी बैक साइड से इस तरीके से आलू के मिक्स को इवन कर लूंगी। इससे बहुत ही इजीली इसकी लेयर इवन हो जाएगी और कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं रहेगी। देखें कितनी अच्छी सी ये आलू की फिलिंग फैल चुकी है। बस जी, अब एक सिरे को उठाएं और इस तरीके से फोल्ड करना शुरू कर दें। हल्का सा फोल्ड करें और हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं। एक साइड से आपने हाफ तक ही फोल्ड करना है। अब दूसरे सिरे को उठाएं और सेम वैसे ही फोल्डिंग शुरू कर दें।
हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस भी आप लोगों ने करते जाना है। अब देखें दोनों सिरे फोल्ड हो चुके हैं। अब दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देंगे। ये देखें इस तरीके से बहुत ही आसान से ये स्नैक्स बनते हैं और एक ही वक्त में ढेर सारे बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखें दोनों सिरे आपस में मिल चुके हैं और अब मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग शुरू कर दूँगी। पहले 1 से आधा इंच का टुकड़ा आप लोगों ने निकाल देना है और फिर इसकी कटिंग कर लें। 1-1 इंच के वक्फे से आप लोगों ने किसी तेज़ छुरी की मदद से डो की कटिंग कर लेनी है। डो की कटिंग हो चुकी है। चलें जी, अब इसकी हार्ट शेप के बेहतरीन से स्नैक्स बनाते हैं। अब एक एक पीस उठाएं और हाथों की मदद से इसको हार्ट का शेप दे दें। ये देखें बहुत ही आसान है। इसको काउंटर पर लेके जाएं और उंगली की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से आप लोगों ने प्रेस कर देना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक हार्ट शेप का स्नैक तैयार हो जाएगा। देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस ये सारे स्नैक्स आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो देखें एक ही वक्त में कितने खूबसूरत और ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। है ना बहुत ही इजी सी रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर सारे स्नैक्स मैं बना चुकी हूँ। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए एक बाउल में डालूंगी 2 टेबलस्पून मैदा और आधा कप पानी। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने एक पतली सी लेई तैयार करनी है क्योंकि हम इन स्नैक्स को फ्राई करेंगे और हम नहीं चाहते कि जो अंदर की फीलिंग है वो ऑयल में निकल आए। तो यहाँ पर देखें एक पतली सी लई तैयार है। अब एक एक स्नैक उठाएं और इस लई में अच्छे से डिप कर लें। बस जी डिप करने के बाद ऑयल को पहले ही मैंने गर्म करने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखें और 1 बाय 1 करके ये खूबसूरत से स्नैक्स फ्राई होने के लिए डाल दें। और एक वक्त में आपने 3 से 4 ही डालने हैं या आपकी कढ़ाई के साइज़ पर डिपेंड करता है कि आप एक वक्त में कितने फ्राई करना चाहते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें तो बहुत खूबसूरत सा कलर इन स्नैक्स पर आना शुरू हो जाएगा। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।